नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 2 का बी पार्ट है ये, और इसका नाम है स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। आज इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, व्यक्तियों के जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं ही उन्हें डैश बनाती है, विशिष्ट बनाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी भिन्नताएं होती है, अलग अलग तरीकों की जो भी चीज़ें होती है, वो उन्हें विशिष्ट बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किशोरावस्था में स्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किन परिवर्तनों के आधार पर होता है? तो शारीरिक परिवर्तन के आधार पर भी होता है, आत्म सचेतना के आधार पर भी होता है, अमूर्त पहचान के आधार पर भी होता है। तो ऐसे में ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। किशोरावस्था में स्व की अवधारणा इन सभी आधारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति ज्यादा सचेत किस अवस्था में होता है? तो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर किशोरावस्था में सचेत रहता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? तो इसका उत्तर भी किशोरावस्था होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है कि वास्तविक स्वरूप हो या फिर आदर्श स्वरूप हो, इनमें जो अंतर होता है वो किशोरावस्था में ही सबसे अधिक परेशानी उत्पन्न करता है। प्रश्न हमारा कहता है, डैश की पहचान शिशु को 18 महीने की आयु तक होने लगती है। स्वयं की छवि को पहचानना शुरू कर देते हैं, वो खुद की परछाई को पहचानना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मैं लंबा हूं जैसा उदाहरण स्वयं की किस अवस्था में दिया जाता है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। मैं लंबा हूं जैसा उदाहरण अगर आपको पूछा जाए तो ये स्वयं की किस अवस्था में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बताना ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं को ऐसा बताने लगते हैं कि मैं लंबा हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं। प्रश्न हमारा कहता है, डैश में वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर शुरू हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था में वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। शिशु से डैश में विकसित होने के दौरान स्वयं में भी बदलाव आते हैं। किशोरावस्था में जब शिशु से किशोरावस्था में बालक एवं बालिका बदलते हैं तो उनमें कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। किशोरावस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मिलान कीजिए। कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलान करना है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा जिसमें मिलान करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो एक तरफ आपने कॉलम 1 को देख लिया, दूसरी तरफ कॉलम 2 को देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग जो है वो शैशवावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। मूर्त गतिविधियों के आधार पर स्वयं की व्याख्या जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, तो इसका डी होगा। तीसरा कहता है, सामाजिक पहचान के आधार पर स्वयं की व्याख्या कैसे होता है? तो ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्वयं की समझ का अत्यधिक जटिल होना ये हमारा किशोरावस्था की विशेषता होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ए ऑप्शन था इसका हमारा उत्तर तीसरा है, जो बी ऑप्शन था इसका ऑप्शन हमारा चौथा है, जो सी है उसका पहला है, और जो डी है उसका दूसरा है। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा ये इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आत्म सचेतना से क्या अभिप्राय है? तो किशोरावस्था की वह अवधि होती है, वह समय होता है जब किशोर स्वयं के प्रति बहुत अधिक आत्म सचेत होते हैं, अपने आप को लेके काफ़ी सचेत होते हैं और स्वयं में ही मगन रहते हैं, अपने दिमाग की कल्पनाओं में वो व्यस्त रहते हैं। इस अवधि के दौरान उन्हें यह लगता है कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। संभवतः इसी कारण से अधिकतर किशोर अपनी शारीरिक बनावट और रूप रंग को लेकर हर समय चिंतित रहते हैं। इसे हम आत्म सचेतना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जीवन की कौन सी अवधि पहचान के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है? किशोरावस्था होता है इसका उत्तर, क्योंकि किशोरावस्था में ही ये ऐसी अवधि होती है जिसमें पहचान के विकास की जाती है, क्योंकि इस समय स्वयं के विकास पर ध्यान अधिक केंद्रित होता है। लोग अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, स्मरण शक्ति के आधार पर स्वयं की पहचान कैसे बनती है?
तो स्वयं के प्रति संकल्पनाओं में वह वाक्य होते हैं जिनमें वो अक्सर अपने माता पिता एवं परिजनों से उनके विषय में सुनते हैं। जैसा कि अक्सर माता पिता अपने बच्चों से यह कहते हैं कि जब यह छोटा था तो बहुत हंसता था, बहुत सुंदर नर्सरी कविताएं बोलता था, मतलब राइम्स बोलता था। बच्चे इन वाक्यों से स्वयं को जोड़कर देखते हैं कि मैं बचपन में कैसे कहानियां बोलता था, दौड़ता था, बहुत हंसता था। तो ये स्मरण शक्ति है, मतलब खुद को पीछे की गतिविधियों के साथ जोड़कर अपने आप को याद करने जैसी बातें हो जाती है, तथा ये विशेषताएं उनके लिए स्वयं की पहचान का आधार बन जाता है, बेस बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है मित्र समूह की स्वीकार्यता का स्वतत्व के निर्माण में क्या महत्व है। तो देखिए, मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर ही निर्धारित होती है, क्योंकि मित्र इस समय में बहुत जरूरी भी होते हैं। हर बच्चा जो है वो खुद को अपने मित्रों के समरूप या उसके ऊपर देखना चाहता है, या तो वो अपने दोस्तों के जैसे दिखना चाहता है या फिर दोस्तों से भी अच्छा दिखना चाहता है। इसके लिए वह स्वयं के लिए हर गुण अर्जित करना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है जो दूसरों की नज़र में सम्मान एवं स्वीकार्यता उसको दिला सके। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किशोरावस्था में स्वतंत्र की सकारात्मक भावना का विकसित होना क्यों आवश्यक है। तो किशोरावस्था के दौरान व्यक्तिगत पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इससे किशोरों को अन्य लोगों के साथ अस्थायी सार्थक संबंध बनाने में आसानी होती है। नकारात्मक स्व की भावना से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों के साथ कभी भी अस्थायी एवं मधुर संबंध स्थापित नहीं कर सकता। उनका सामाजिक संबंध हमेशा कड़वा ही होता है, वो किसी के साथ मधुरता से बात नहीं कर सकते, सही तरीके से लोगों के साथ उनका संबंध नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग आसानी से अकेलेपन या अवसाद का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे किशोर या किशोरियां। अगला प्रश्न हमारा कहता है विरोधाभासी आत्म विवरण क्या है। किशोरावस्था के दौरान किशोर के स्वयं का विवरण में कई विरोधाभास होते हैं, मतलब वो खुद को पहचानने और विकसित करने में खुद के विरोधी हो जाते हैं। जैसे कि कई किशोर अपने बारे में इस प्रकार से विवरण देते हैं, वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ। ये चीज़ें उनको विरोधाभास की तरफ लेके जाता है। अथवा वैसे तो मैं काफ़ी चुपचाप रहता हूँ परंतु मित्रों की संगति में बहुत बातें करता हूँ। तो ये विरोधाभासी आत्म विवरण के बारे में एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार से आपने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 11th होम साइंस चैप्टर 2 पार्ट बी था ये, जिसका नाम था स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।